जितने भी पूरे पाकिस्तान से टूर ऑपरेटर्स हैं उनको इकट्ठा किया, बल्कि पूरी मुल्क में से पूरे पाकिस्तान के हर टूर ऑपरेटर्स आए हैं और पूरी दुनिया से मेरे साथ गवर्नर साहब आए हैं ईरान से, टूरिज़्म मिनिस्टर हैं ताजिकिस्तान के, और भी हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर्स आए हुए हैं, सऊदी आए हुए हैं, पूरी दुनिया से। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए, टूरिस्ट के लिए एक नया मौका है ये। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनको विज़िट करना चाहिए ये पोडियम। यहाँ पे एयरलाइनों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, हर मुल्क ने अपना स्टॉल लगाया है जो टूरिज़्म प्लेस है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एक नई तरक्की पे जा रहा है, जहाँ पे आप देखें कि आज मैं यहाँ पे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ टूरिज़्म मिनिस्टर। मुझे वैसे ही आना था, वो कहीं एंगेजमेंट में थे, वो आज इनॉग्रेट करते इस चीज़ का, मगर मैं उनके बिहाफ पे इधर हूँ। तो आज आप देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान से हमारे जितने भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं उसमें काफ़ी फॉरेनर्स विज़िट भी कर रहे हैं, काफ़ी फॉरेन मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं दूसरे मुल्कों के। तो ये हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट, कल्चर एंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने हर मुल्क में लेटर भी लिखे उनको कि आप आएँ और इस मुल्क में आके आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी करें आके, और हम रिप्रेजेंट या इस पोडियम से सिर्फ सिंध को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को कर रहे हैं। हमारे नॉर्दर्न एरिया से लेके जो हमारे मोंजो दड़ो की 5000 साल सिंध की तहज़ीब है उसको, जो पंजाब है हमारा, जहाँ पे वहाँ पे काफ़ी हेरिटेज प्लेसेस हैं, या KPK में आपने हड़प्पा सुना होगा कि वहाँ पे, या बलूचिस्तान में मीरगढ़ है, या और गवादर आप देखें कि हमारा नई फ़्लाइटें भी वहाँ चलना शुरू हो गई हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको कामयाब बनाने के लिए हम और भी इंगेजमेंट्स करेंगे। B2B यहाँ पे होगा और लोग बिज़नेस लेके आएंगे बाहर के मुल्क से। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक बहुत और खुशाइन बात होगी ये। You want to talk? Excellency, you will talk. जी जी ले लें। शहर में इस वक्त हेरिटेज इमारतें जो बड़ी तेजी के साथ गिराई जा रही, जो कि एक सकाफत का हिस्सा है, आपके महकमे की जानिब से जो है अब तक कोई खास एक्शन जो है वो नजर नहीं आता है, और ये बहाना किया जाता है कि अदालतों की जानिब से रोका गया है, जबकि अदालत का ऑर्डर जो है उसके बरक्स है। हेरिटेज इमारतें जो है इस शहर की सकाफत जो है, कदीमी सकाफत, उसे इस वक्त उजाड़ किया जा रहा है बिल्डर्स की जानिब से। उस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी देखिए, हेरिटेज जितनी भी इमारतें हैं वो बिल्कुल हमारे अंडर है। उधर एक टेक्निकल कमेटी बैठी हुई है, जब वो कमेटी वहाँ से हमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक लेटर लिखता है कि ये डैमेज बिल्डिंग है, फिर हमारी जो कमेटी है वो बैठती है पूरी, उसमें प्राइवेट मेंबर्स हैं जिसमें सारे वो डिसीजन लेते हैं कि जी आया ये है या नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट कभी भी किसी को ये परमिशन नहीं दे सकता है कि वो गिराएं। हमारा हमेशा अपोज करता है। हमने काफ़ी बिल्डिंगों पे नोटिस भी लिए हैं, FIR भी कटवाई हैं लोगों पे। तो मैं समझता हूँ कि वो वहाँ से लेटर आता है, और कोर्ट की भी आपको पता है कि आजकल ये चीज़ हुई है। जी शहर में अगर हम कराची की बात करें और लाहौर को अगर हम एग्जाम्पल बनाएं तो वहाँ तालीमी गलियाँ मोहल्ले नमाजों को बड़ा शहर के लिए ओपन किया है। हमारे शहर में ऐसा कुछ नहीं है, और हमें शहर कराची देख कर ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी जाने की जरूरत नहीं है, हम यही। सर, मैं समझता हूँ आज मुल्क से बाहर से हमारे काफ़ी लोग आए, हमें अपना मुल्क का इमेज पोर्ट्रे उनके सामने एक बहुत अच्छा करना चाहिए। और जहाँ पे आप कह रहे हैं वहाँ पे हमारे पास आप माउटा पैलेस विज़िट करें, कायदे आज़म हाउस विज़िट करें, कायदे आज़म रेजिडेंसी विज़िट करें, आप यहाँ पे हमारी काफ़ी हेरिटेज प्लेसेस विज़िट करें। आप जब देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो जो बाहर से लोग आएँ, कम से कम हम यहाँ पे एक साथ मिलके उनको अपने मुल्क का इमेज अच्छा देंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। जहाँ पे आप देखते थे कुछ साल पहले दहशतगर्दी की फ़ज़ा थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कि आप देखते हैं कि अब जो आने वाला वक्त है वो टूरिज़्म पे, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बहुत इसके कह रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि जी हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं। गोरख हिल स्टेशन को भी डेवलप करने जा रहे हैं, जो और हमारी हेरिटेज साइट हैं वो भी डेवलप करने जा रहे हैं। शुक्रिया। सर, आपने कहा कि इससे जो है वो सरमायाकारी भी एक्सपेक्टेड है, सरमायाकारी टूरिज्म में एक्सपेक्टेड है, या फिर इससे जो रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनमें एक्सपेक्टेड है? जी देखिए, टूरिज़्म में भी रिलेटेड है और इससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनमें भी है। जब यहाँ से लोग वहाँ से आएंगे तो फिर यहाँ देख रहे हैं कि आप कितने हैं, सऊदी से हमारे दोस्त
काफ़ी आए हुए हैं, मतलब 350 स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और तकरीबन नहीं भी नहीं मैं समझता हूँ 70 से 80 कंट्रीज़ हिस्सा ले रही हैं। तो जब उनके लोग आएंगे यहाँ से, हमारे बिजनेसमैन हैं, B2B सारा होगा, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को उनके मुल्क में भी जाने का एक इजाफा होगा। जैसे आपने देखा कि ईरान के साथ हमारा CM वज़ीर आला सिंध हाउस में कल ही हमारा एक MOU साइन हुआ है, जिसमें हमारा कल्चरल और हमारा जो हेरिटेज है या ईरान की और फ़्लाइटें हमारे पास चल रही हैं। तो और है जैसे सऊदीज़ हैं, उन्होंने हमें ऑफ़र किए, इन्होंने एक अलाउला एक जगह नई टूरिज़्म के हवाले से, पहले तो उम्रे के वीज़ा होते थे, अब ये टूरिज़्म का भी वीज़ा दे रहे हैं कि हम सब दोस्तों को इनवाइट करके यहाँ पे लेके आएँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा लोग जाएं भी सही और वहाँ से भी लोग काफ़ी आएँ। ताजिकिस्तान के एम्बेसडर भी खड़े हैं और अपना उनके टूरिज़्म के मिनिस्टर भी खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ ये भी पाकिस्तान से तकरीबन 1.5 घंटे की फ़्लाइट है इस्लामाबाद से, और वहाँ भी लोग अगर जाना चाहें तो काफ़ी है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ आना चाहिए और ये स्टॉल्स विज़िट करने चाहिए जितने भी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मतलब एक तो महंगे मुल्क हैं, कुछ हमारे सस्ते मुल्क भी हैं जो बजटिंग में हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर आवाम के लिए ये खुला हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म कल्चर सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वो उनको वेलकम करती है यहाँ पे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा साफियों को आगे रखा है, उनको सपोर्ट किया है, लेकिन पी का जो बिल मंजूर हुआ है इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? साफी सरापा एहतजाज है कि ज़्यादती की गई? सर देखें, आज मैं टूरिज़्म पे बात करूँगा क्योंकि देखें इंटरनेशनल हमारे दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे, सारे मेहमान आए हुए हैं। ये मैं आपसे इंशाल्लाह ताला अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे बात कर लेंगे। आपका जवाब चाहते हैं सर? सर मैं आपको यहाँ से फारिग होकर बिल्कुल आपको सबको जवाब देता हूँ। एक्सेलेंसी यू देना No problem. Yes, लास्ट में गवर्नर यू विल बी द yes, लास्ट। yes. Yes, yes. मिनिस्ट्री फॉर टूरिज़्म ताजिकिस्तान। Thank you. Sorry, sir. No, it's okay. So, Your Excellency, and thank you very much, first of all, for invitation of the Tajikistan to participate at this very high level and important event. And we are proud, and of course, we are honored that we participate at this event. I'm sure that participation of the Tajikistan will give very good results and will develop our cooperation with Pakistan in the sphere of the tourism, and a very good place to represent our country, our culture, our history, and all the potential of the tourism sectors. Thank you once again, and I invite all my colleagues to Tajikistan so to host them and to show the best results in the sphere of the tourism. Thank you very much. Thank you. Thank you for the organization for this event. Yeah, And we of need course. to have the airport Yes. flight. And of course, we are very gratitude to the organizer of this event, and And you want the and air would like flights to yes, open up. and very important thing, it's to launch the new flights, the direct flights from Pakistan to Tajikistan. It takes just 2 hours from Pakistan to Tajikistan. It's not so far. So we hope that with your contribution, assistance, we could do that. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you so much. So kind of you. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از همه عزیزان برگزار کننده نمایشگاه، مخصوصا جناب مراد علی شاه که میزبانی بسیار خوبی را هم داشتند. از جناب وزیر تشکر میکنم و تبریک عرض میکنم افتتاح نمایشگاه مهم گردشگری رو. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वो सब अजीज़ों से जो माशाल्लाह अच्छे ख़ासे तरीक़े से हमारे मेहमान नवाजी किए। ख़ास तौर पर प्रोविंस ऑफ सिंध के CM साहब हिज़ एक्सलेंसी सैयद मुराद अली शाह से, जो एक बहुत अच्छे ख़ासे तरीक़े से हमारे मेज़बान हुए। और ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिनिस्टर ऑफ कल्चर ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध का, जो उनको ये एज़ाज़ हासिल हुआ है जो इस बाशुकूह एग्ज़िबिशन का अहतमाम किए हैं। جمهوری اسلامی ایران هم با افتخار در این نمایشگاه شرکت کرده. مطمئن هستم با
تسهیلاتی که برای رفت و آمد گردشگران بین ایران و کراچی مخصوصاً برقرار شده، خطوط هوایی که داریم و تعداد هواپیماهایی که در 20 روز آینده هم اضافه خواهند شد و از طرفی تسهیلاتی که برای ویزا کشور پاکستان مهیا کرده برای گردشگران ایرانی و بعضی از کشورهای دیگه، حتما شاهد رونق گردشگری خواهیم بود. من مجدد تشکر میکنم از همه شما. जानिब से ये फ़ख्र की बात है, मैं ये बात पर ऐलान करूं कि हमारा एक अच्छे पैमाने पर एक इस एग्ज़िबिशन में हम हिस्सा लिए हैं और हमारे एक स्टॉल है और हमारी एक बहुत अच्छे खासे फैसिलिटीज़ भी हैं जो टूरिज़म जाने वाले हैं ईरान की तरफ से, ईरान की तरफ पाकिस्तान की तरफ से। ख़ास तौर पर अगले 20 दिन में जो एक ख़ास फ़्लाइट एयरलाइन कराची और मशहद के दरमियान दो अहम शहर दोनों पाकिस्तान और ईरान की तरफ से बरकरार हो रही है और फैसिलिटीज़ जो वीज़ा पाकिस्तान के जानिब से टूरिज़म के हवाले से दिया गया है और ये पॉलिसी शुरू हुआ है, इन पॉलिसियों से हम टूरिज़म को फ़रोग़ देने में के शाहिद होंगे और मैं खास दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। یک اتفاق خوبی هم در نمایشگاه امروز رقم خواهد خورد. یک پلتفرم بزرگ در ایران به عنوان اقامت 24 در مشهد مرکزش هست. اینجا رونمایی خواهد شد. تسهیلات کاملا فنی و تکنیکی رو برای زائرین، برای مسافرین، گردشگران و زائرین پاکستانی در ایران انشالله فراهم خواهد کرد. एक अच्छे इत्तेफाक का मैं इधर ऐलान करता हूँ। ईरान के अंदर एक बड़े पैमाने पर एक नेट पर प्लेटफॉर्म इफ्तिताह किया गया है जो ख़ास तौर पर इस एग्ज़िबिशन में उसको रूनमा किया जाएगा। उसका नाम है इक़ामत 24, यानी 24 आवर्स जो ईरान के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए उनको उधर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मशहद में उसका हेड ऑफिस है और जो फैसिलिटीज़ टेक्निकल के हिसाब से मुसाफिरों, ज़ायरों और टूरिज़म के हिसाब से ईरान के जानिब और सूबे खुरासान के जानिब जा सकते हैं उसको दिए जाते हैं। تشکر. बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि उसमें आपको पता है कि ईरान के थ्रू सिल्क रूट है। कुछ दिन पहले गज़नफ़र आगा साहब हैं, हमारे जो कराची रेसिंग क्लब के मेंबर भी हैं, जो रैली ड्राइवर भी हैं, वो यहाँ से बाय रोड यूरोप गए थे। तो हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात करके जो ईरान से रूट होता हुआ, तुर्की से होता हुआ जो यूरोप जाता है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस पर भी बात करें और लोगों को अपनी गाड़ियाँ ले जाने पे उसका क्या प्रोसीजर है इंशाल्लाह लोगों के लिए वो भी आसान करेंगे कि लोग बाय रोड ईरान और तुर्की, यहाँ से बाय रोड ये जो सिल्क रूट है यहाँ से होता हुआ अपना गवादर से होता हुआ जो ईरान से चाबार से होता हुआ जो तुर्की जाता है, कोशिश करेंगे कि गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ पे हमारे जो टूरिस्ट यहाँ से पाकिस्तान से जाएं उनके लिए भी कोई सहूलतें हों। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह ऐसे ही आप हमारे इस एक्सपो को जो वर्ल्ड पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट है उसको हाईलाइट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।